बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लालू यादव को गिरफ्तारी वारंट तलब किया है। ये वारंट आर्म्स एक्ट के मामले में जारी किया गया है। गौरतलब है ये फर्जीवाड़ा 23 अगस्त 1995 से लेकर 15 मई 1997 के बीच किया गया। कुल 3 फर्म से हथियार और कारतूस की खरीद की गई। मध्य प्रदेश इन दिनों साइबर ठगों का नया अड्डा बन गया है। साइबर ठग अपना नेटवर्क दुनिया के कोने कोने में फैला रहे हैं। कुछ दिनों पहले ग्वालियर से एक मामला सामने आया जिसमें कॉल सेंटर के जरिए विदेशियों को ठगने का काम किया जा रहा था। इसी मामले की जांच करने अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एजेंसी की एक टीम ग्वालियर पहुंची। या एजेंसी की टीम ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ठग गिरोह के बारे में एसपी से रिपोर्ट की। एसडीआरएफ योजना के तहत हो रहे नाले के निर्माण की गुणवत्ता जांचने 3 सदस्यीय जांच दल नेपानगर पहुंचा। जांच दल ने निर्माण स्थल पहुंचकर सीमेंट, सरिया समेत निर्माण में इस्तेमाल होने वाले दूसरे सामान के सैंपल लिए। इसे जांच के लिए इंदौर स्थित GSITS कॉलेज की लैब में भेजा जाएगा। बता दें कि लगभग 3.25 करोड़ की लागत से बनने वाले इस नाले की इससे पहले भी कई बार शिकायत हुई। मध्य प्रदेश में गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। खजुराहो सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं करने और पुरानी नामावली के चलते पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने मीरा यादव का नामांकन निरस्त कर दिया। अब खजुराहो में सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी VD शर्मा ही अकेले रह गए हैं। नामांकन रद्द होने पर बीजेपी प्रवक्ता ने भी बयान दिया। मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी मीरा दीप नारायण यादव का नामांकन फॉर्म रिजेक्ट हो गया। फॉर्म पर निश्चित जगह पर हस्ताक्षर नहीं थे और पुरानी नामावली लगाने के चलते पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार मिश्रा ने यह फैसला लिया। नामांकन रद्द होने के खिलाफ सपा प्रत्याशी मीरा यादव हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की निर्माण अधीन प्रतिमा की परियोजना को जाना और आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति पर फूल अर्पित किए। महामंडलेश्वर विवेकानंदपुरी ने शॉल श्रीफल से उनका सम्मान किया, स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट के विषय में अधिकारियों और इंजीनियरों से लोकसभा चुनाव के चलते सियासी माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में नेताओं के चुनावी वादों की पोल खुलती तस्वीरें सामने आ रही हैं। बता दें कि करीब 1200 लोगों की आबादी वाले ग्राम मोहद में 250 गरीब आदिवासी परिवार रहते हैं। यहाँ कक्षा 8वीं तक स्कूल तो है, लेकिन मात्र 3 शिक्षक पदस्थ हैं। जल जीवन मिशन योजना से नल कनेक्शन तो दे दिया गया, लेकिन योजना बंद पड़ी। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर काफी सारी बातें कही। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2019 में भी मैनिफेस्टो लॉन्च किया था, लेकिन कांग्रेस ने अपने ही राज्यों में आज तक इन मैनिफेस्टो की बातों को पूरा नहीं किया और अब मैनिफेस्टो लॉन्च करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 48 पेज का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया गया है। यह मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। कांग्रेस के अनुसार घोषणा पत्र में पार्टी के 5 न्याय में हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय को शामिल किया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 गारंटी को लेकर काफी चर्चा है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अन्यायी कांग्रेस को न्याय पत्र जारी करने का अधिकार नहीं। उन्होंने महिलाओं के साथ अन्याय किया। 15 महीनों की शासन में कांग्रेस ने गर्भवती महिलाओं के पैसे डकारे। इनका मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है। राजीव गांधी ने खुद भ्रष्टाचार को स्वीकारा। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो में महिलाओं को लाभ देने के लिए महालक्ष्मी योजना को शामिल किया गया। इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस महिलाओं की बात ना ही करे तो अच्छा। कांग्रेस के नेता महिलाओं पर गलत टिप्पणियां करते हैं और फिर मैनिफेस्टो में महिलाओं को जगह देकर ये दिखाना चाहते हैं कि वो महिलाओं के लिए काम करेंगे। जनता सब कुछ जानती है। जनता इसका जवाब 4 जून को कांग्रेस पार्टी को देगी। सिंगरौली में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना। मामला चितरंगी थाना क्षेत्र का। एक मां को अपनी बच्ची का प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना महंगा पड़ गया। 30 साल की महिला से देर रात एम्बुलेंस चालक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, फिर आरोपी फरार हो गया। सुबह पीड़िता ने पुलिस थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी नेता सुरेश पचौरी ने कहा कि भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा संसद में एक छाप छोड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव संसद में कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। सुरेश पचौरी ने कहा कि कांग्रेस को पोलिंग बूथ के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी और पीएम मोदी की
तो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मोहन यादव ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कहा कि अन्याय के पहाड़ पर बैठी कांग्रेस का अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र कहना शोभा नहीं देता। श्री महाकाल लोक में एफआरपी की प्रतिमा को लेकर मोहन यादव ने कहा कि महाकाल लोक निर्माण के टेंडर में कांग्रेस ने गलतियां की, उन्हें मंदिर व्यवस्था की समझ नहीं। महाकाल मंदिर के अंदर ठोस पत्थर की प्रतिमा लगाई जाएगी। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने पूरे मध्य प्रदेश में टॉप किया है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छात्रा से मुलाकात की और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। बता दें कि शिवपुरी मेडिकल कॉलेज का निर्माण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 190 करोड़ की लागत से करवाया था। प्रदेश के 17 कॉलेज में 1103 अंक हासिल कर मेहर ने टॉप किया है। सिवनी के काहीबाड़ा खेरी रोड पर 2 महिलाओं को ट्रैक्टर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई तो दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए नागपुर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं सड़क के किनारे पैदल जा रही थी, तभी नशे में धुत ट्रैक्टर चालक ने इन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी ने शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता भ्रम फैला रहे हैं। इस दौरान सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाबा भीमराव अम्बेडकर और भगत सिंह का अपमान करने का भी आरोप उन पर लगाया। ग्वालियर की बिजौली थाना पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापेमारी की। पुलिस ने 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए जुआरियों से पुलिस ने 1.5 लाख रुपए की नकदी सहित मोटरसाइकिल और ताश बरामद किया। जुआरियों में एक सरपंच भी शामिल है तो 3 जुआरी मौके से इस बीच फरार भी हो गए। पुलिस ने सभी जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत केस दर्ज किया। ग्वालियर में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले सरकारी डॉक्टरों पर शिकंजा कसा जाएगा। ऐसे सरकारी डॉक्टर जो नियम विरुद्ध निजी अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं और क्लिनिक संचालन कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन पर एक्शन होगा। क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी ने निर्देश दिए। डॉक्टर चतुर्वेदी के आदेश पर दल गठित किया जाएगा जो शहर में संचालित निजी नर्सिंग होम, अस्पताल, क्लिनिक पर निगरानी रखेगा। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसटीएफ में पदस्थ एएसआई को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पुलिस अधिकारी का नाम निसार अली है, जिसने पीड़ित से बैंक लोन की जांच को रफा-दफा करने के मामले में रिश्वत मांगी। बताया जा रहा है कि एसटीएफ ने पदस्थ निसार अली पीड़ित मोहम्मद जावेद को काफी दिनों से परेशान कर रखा था। इतना ही नहीं, कई बार उसे धमकी। आगरा में शूज की फैक्ट्री में धमाके से हड़कंप मच गया। हादसे में कंप्रेसर फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सिकंदरा थाना क्षेत्र के शास्त्रीपुरम में यह हादसा हुआ। घटना के बाद शख्स के परिवार वाले मौके पर पहुंचे। परिवार वालों ने मुआवजे की मांग की। मृतक हिट्स फैक्ट्री में काम करता था। छुरिया ब्लॉक के वनांचल क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या को लेकर किसान और ग्रामीणों में नाराजगी दिखाई दे रही है। 24 घंटे लो वोल्टेज रहने के कारण कृषि पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है और घरों में लो वोल्टेज के कारण पंखा कूलर न चलने से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। किसानों को लो वोल्टेज के चलते उनकी फसलें भी चौपट होने की कगार पर है। विद्युत मंडल से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा। सूर्या ब्लॉक के वनांचल क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या को लेकर किसानों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। 24 घंटे लो वोल्टेज के कारण कृषि बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लोग घरों में परेशान हो रहे हैं, पंखा कूलर तक नहीं चला पा रहे। बच्चों की पढ़ाई को नुकसान पहुंच रहा है। फसलें भी खासी प्रभावित हो रही हैं और बिजली विभाग भी इसको लेकर कुछ कड़ा कदम नहीं उठा रहा। गोंडा के कनेलगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने घेराबंदी करके चारों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें घायल बदमाश को सीएचसी कनेलगंज पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने इसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बदमाशों के पास से हथियार समेत लूटे गए जेवर बरामद किए गए। मथुरा में नियम कायदों को ताक पर रखकर ई रिक्शा दौड़ाए जा रहे हैं। यही नहीं, लालच के चलते ई रिक्शा की कमान नाबालिग बच्चों के हाथ में सौंप दी गई है। इन्हें लापरवाही और अनियंत्रित गति से सड़कों पर ऑटो दौड़ाते हुए देखा गया है। कई बार दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। शहर से लेकर देहात क्षेत्रों में नाबालिग धड़ल्ले से ई रिक्शा दौड़ा रहे हैं। मथुरा के कस्बा गोवर्धन में दौड़ रही ई रिक्शा की कमान ज्यादातर नाबालिगों के हाथ में। गुड़गांव में स्थानीय साहू समाज द्वारा मां कर्मा देवी जी की जयंती समारोह धूमधाम से और पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मां कर्मा देवी के चलचित्र पर फूल अर्पित कर पूजा अर्चना के बाद साहू समाज ने आराध्य देवी संत शिरोमणि मां कर्मा देवी 1008वीं की जयंती अवसर पर एसकेएमजी ग्राउंड से नगर के मुख्य मार्गों से एक शोभा यात्रा निकाली और इसका समापन एसकेएमजी ग्राउंड पर किया। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से ही ग्वालियर पुलिस लगातार मादक पदार्थों और अवैध हथियार के खिलाफ मुहिम चला रही है।
इसी कड़ी में पुलिस ने स्मैक खपाने निकली एक महिला तस्कर को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया और उसके पास से लाखों रुपए के 40 ग्राम स्मैक बरामद की। महिला मीना बाथम हनुमान घाटी की रहने वाली है, जिस पर पहले से तस्करी के मामले दर्ज हैं। लखनऊ में जनवरी में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जो बेखौफ होकर घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। शहरी व ग्रामीण इलाकों में चोरी के साथ लूट की घटनाओं को आरोपियों ने अंजाम दिया। पुलिस ने इनके पास से हथियार समेत चोरी के जेवरात बरामद किए। गुडम्बा पुलिस और डीसीपी की सर्वेलेंस टीम ने केस को सॉल्व किया है। पाटन विधानसभा अंतर्गत जनपद पंचायत मझोली की ग्राम पंचायत इदराना और कापा में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदाता सभा, रैली और हल्दी चावल से न्योता दिया गया। शपथ आदि का भी आयोजन किया गया। सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर 19 अप्रैल को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर सभी मतदाताओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा पीले चावल भी बांटे गए। मसूरी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए महिलाओं, किसानों और युवाओं के साधने की कोशिश है। इसे न्याय पत्र नाम दिया गया है। इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने जनता को 25 गारंटियां दी, जिसमें सबसे अहम गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए की मदद देने का वादा किया गया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में बने असले बरामद किए। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वसाना मिल के पीछे अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। बंद पड़े मकान में हथियार बनाए जा रहे थे। पुलिस ने भारी मात्रा में अधबने इन हथियारों को बरामद किया। उड़ाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने छापेमार किया। गंगा ब्लॉक के तितरों में महर्षि कश्यप की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें हवन पूजन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर समाज के लोगों ने युवा पीढ़ी को नशे और बुराई से दूर रहने की अपील की। समाज के लोगों ने कश्यप जयंती को हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कांग्रेस की घोषणा पत्र जारी होते ही बयानबाजियां सुनने को मिल रही है। एक और कांग्रेस जनता को साधने के लिए लंबे घोषणा पत्र और 5 गारंटी दे रही है, तो भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू ने कांग्रेस की घोषणा पत्र को लेकर कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने कई बड़े वादे किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। ये प्रदेश की जनता भरोसा नहीं करेगी। सहारनपुर सरसावा में गांव मधोर में जमीन विवाद के चलते एक पक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने दूसरे समाज के व्यक्ति के ऊपर प्राणघातक हमला किया। बंदूक की बट और गंडासे से हुए इस हमले से घायल युवक को हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। घटना गुरुवार शाम के आसपास की बताई जा रही है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना से गुस्साए सैकड़ों लोग शनिवार सुबह थाने सतना जिले के उचेरा थाना अंतर्गत 6 नकाबपोशों ने बीटा के जूनियर इंजीनियर पर प्राणघातक हमला किया। हमला उचेरा थाना मोड़ के पास 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 नकाबपोश बदमाशों ने किया। बदमाशों ने गाड़ी रुकवाकर बीटा जेई पर प्राणघातक हमला किया। जेई एसपी श्रीवास्तव को उचेहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। उमरिया में आग की लपटों से लाखों की फसल राख हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घगडार में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। इस हादसे में सैकड़ों क्विंटल गेहूं के राख होने का अनुमान जताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो आग स्थानीय किसान राकेश पिता चुट्टू दाना बेगा और कंछेदी पिता रज्जू यादव के खेत में लगने की खबर है। घटना के बाद संबंधित कोतवाली पुलिस पहुंचे मामले की शिकायत। उमरिया में कुल्हाड़ी मारकर भतीजे ने चाची को मौत के घाट उतार दिया। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत ग्राम पठारी में पुराना जमीन विवाद हत्या का कारण बना। इसमें भतीजे ने अपनी चाची को कुल्हाड़ी मारकर मौत के घाट उतार दिया। ये मामला नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के पठारी गांव का है। आरोपी बीती रात शराब पीकर जमकर गाली गलौज कर रहा था। मना करने पर कुल्हाड़ी से उसने वार किया। बाराबंकी के जीआसी ऑडिटोरियम में बीजेपी सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने वहां संबोधित करते हुए कहा कि मोदी कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। प्रदेश में योगी सरकार ने गुंडे माफियाओं की कमर तोड़ दी है। महोबा में शॉर्ट सर्किट के कारण खेत में आग लग गई, जिसमें गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसानों का कहना है कि 11 किलोवाट की लाइन से आए दिन यहां शॉर्ट सर्किट होता है। फसलों में आग लगने का खतरा बना रहता है। लखनऊ में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और केस से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि मदरसे प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करेंगे। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की तर्ज पर काम करके मदरसे देश और प्रदेश की साक्षरता दर को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। मदरसे आगे भी इसी दिशा में कार्य करते रहेंगे। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को शिक्षित करने का काम किया जाएगा। वहीं लखनऊ में बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सपा नेता शिवपाल यादव और कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव ने बदायूं में कहा कि जो वोट नहीं देगा उससे हिसाब किताब लिया जाएगा। सपा का चुनाव के बाद हिसाब किताब जनता को अच्छी तरह याद है। उत्तर प्रदेश के बांदा में अनादि टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। पुलिस ने पूर्व विधायक के बेटे स्वदेश शिवहरे समेत 4 लोगों के खिलाफ लूट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। दरअसल पिछले दिनों आरोपियों ने बिना पैसे दिए ही फर्जी तरीके से किसान की जमीन को बेनामा कराया था। इतना ही नहीं, आरोपियों ने किसान को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की। इस खबर को अनादि टीवी ने प्रमुखता से चलाया था। कानपुर में भूमाफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी तहसीलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। जिले में सैकड़ों बीघा सरकारी जमीन भूमाफियाओं के चुंगल से मुक्त कराई गई है। अकबरपुर, सिकंदरा, रसूलाबाद, भोगनीपुर जैसी तहसीलों में भूमाफिया का करीब करीब सफाया हो चुका है और नए डीएम के आने के बाद इस अभियान में तेजी आई। फिरोजाबाद में सीवर प्लांट में गिरने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना सोफीपुर स्थित जलकल विभाग के सीवर प्लांट की। नगर निगम के जलकल विभाग के ट्रीटमेंट पंपिंग प्लांट में एक ठेकेदार मोटर मरम्मत का काम कराने 3 मजदूरों को लेकर गया, जहां पर उसने मजदूरों को खराब पंप निकालकर दूसरा पंप लगाने को कहा। इसी समय 2 मजदूरों का अचानक पैर फिसला और वो 30 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरे, जहां उनकी मौत हो गई। प्रयागराज से अस्थियां विसर्जित कर आ रहे कार सवार और ऑटो की आमने सामने से टक्कर हुई। हादसे में मां बेटे समेत 10 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। मेडिकल कॉलेज में 2 लोगों की इस बीच मौत हो गई। बता दें कि गिरवा थाना इलाके में महुआ गांव के पास कार और ऑटो की टक्कर हुई थी। दोनों वाहन अनियंत्रित होकर खंती में जा पलटे। पीछे से दूसरी कार ने आकर इन लोगों में से कुछ घायलों को बचाया। मुरादाबाद में एक शर्मसार कर देने वाला मामला। प्रेमिका के घर वालों ने युवक के हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई की, गले में जूतों की माला पहनाई। युवक को इतना मारा कि वो बेसुध हो गया। इसके बाद युवक को टांग कर टॉयलेट में ले गए। घर की महिलाओं ने उसे पेशाब तक पिलाया। युवक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजधानी में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। थाना दुबग्गा क्षेत्र के कानपुर बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े डंपर में जबरदस्त टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से ट्रक में फंसे ड्राइवरों को निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है। कानपुर देहात सहायक संभागीय कार्यालय में कर्मचारियों की कमी के चलते सभी काम आरटीओ प्रशासन को करने पड़ रहे हैं। वाहनों की फिटनेस से लेकर आरटीओ से संबंधित सभी कार्य प्रशांत तिवारी देख रहे हैं। आरटीओ प्रशासन प्रशांत तिवारी ने बताया कि हमारा कर्तव्य है कि जो भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसके लिए हम बराबर काम करते रहेंगे। मसूरी में सड़क पर टाइल्स लगाने के प्रस्ताव का लोगों ने विरोध किया। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी। लोगों ने टाइल्स न लगवाने के साथ मुख्य सड़क पर गड्ढों को ठीक करने की मांग की और मांग पूरी न होने पर मुख्यमंत्री आवास तक पैदल कूच करने कर घेराव करने की चेतावनी दी थी। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आईजी गढ़वाल केएस नगन्याल ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी पिछले 6 महीने से लगातार जारी है। हालांकि चुनाव में कुछ ही दिन बचे।